अब हम लोग सोशल साइंस का है ना मॉडल सेट 3 का हल करेंगे और उसके बारे में इसमें जानेंगे। इसमें भी कितना 1 से 30 नंबर तक का वास्तविक प्रश्न है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर में इसमें बताया गया है, कितना नंबर 1 नंबर, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो ए नंबर में क्या है, समान संस्कृति, बी नंबर में समान इतिहास, सी नंबर में भाषा और लोक परंपरा। तो इसमें भाषा गलत लिखा हुआ है, तो भाषा इसमें क्या किस तरह से होता है, इस तरह से भाषा लिखा हुआ होता है ना, भाषा और लोक परंपरा। उसके बाद डी नंबर इनमें से सभी। तो 1 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेरा डी नंबर हो जाएगा। अब उसके बाद 2 नंबर को जानेंगे। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 20 मार्क कहाँ के चांसलर थे। ए नंबर में ऑस्ट्रेलिया, बी नंबर में क्या है बर्लिन, बी नंबर में क्या है बर्लिन, सी नंबर में प्रसा और डी नंबर में क्या है म्यूनिख। तो इसमें 2 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा प्रसा। अब 3 नंबर में साइमन कमीशन भारत क्यों आया। ए नंबर में भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, बी नंबर नई शिक्षा नीति लागू करने, सी नंबर में लगान से संबंधित क्या है कानून बनाने और डी नंबर में व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। अब उसके बाद कितना नंबर, 4 नंबर से हम लोग। तो 4 नंबर में क्या बता रहा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ए नंबर में सूती मार्ग, बी नंबर में रेशम मार्ग, सी नंबर में उत्तरापथ, डी नंबर में दक्षिणापथ। तो इसमें 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेरा बी नंबर हो जाएगा, रेशम मार्ग का। अब उसके बाद कितना नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बता रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। ए नंबर में राष्ट्रवाद, बी में प्रजातंत्र, सी में क्या है उद्योगीकरण और डी नंबर में क्या है डी नंबर में क्या है संगीत है। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेरा डी नंबर हो जाएगा, संगीत हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। ए नंबर में क्या है कटाई, बी नंबर में बुनाई, सी नंबर में छपाई और डी नंबर में रंगाई। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, क्या है कताई। अब उसके बाद 7 नंबर में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाया गया था। ए नंबर में फ्रांसीसियों द्वारा, बी नंबर में पुर्तगालियों द्वारा, सी नंबर डचों द्वारा और डी नंबर क्या है अंग्रेजों द्वारा। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। सात के बाद आप कितना नंबर, 8 नंबर। तो 8 में क्या बता रहा है, गेली क्या है। तो ए नंबर में क्या बता रहा है धातुएं फ्रेम, बी नंबर में चर्मपत्र, सी नंबर में ताम्रपत्र और डी नंबर में पांडुलिपि। तो 8 नंबर का इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, धातुएं फ्रेम हो जाएगा। अब उसके बाद 9 नंबर, भारतीय संघ में इस समय है ना, भारतीय संघ में इस समय है, तो इस समय क्या है। ए नंबर में 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, बी नंबर में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, सी में 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र और डी में 28 राज्य और क्या है 6 संघीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 9 नंबर का कितना नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। अब उसके बाद 10 नंबर, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता को हम लोग क्या कहते हैं, छुआछूत कहते हैं। तो किस अनुच्छेद में छुआछूत को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। तो ए नंबर में क्या अनुच्छेद 16, बी नंबर में अनुच्छेद 15, सी नंबर में अनुच्छेद 18 और डी नंबर में अनुच्छेद 17। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। 10 हो गया। अब उसके बाद 11 नंबर से हम लोग करते हैं। 11 नंबर में क्या बता रहा है कि वामसेप निम्न में से किसका संगठन है। ए नंबर किसानों का, बी नंबर सरकारी कर्मचारियों का, सी नंबर उद्योगपतियों का और डी नंबर मजदूरों का। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों का। अब उसके बाद 12 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है।
तो राजनीतिक दलों का मान्यता जो देता है, ए नंबर में इसमें क्या बता रहा है, राष्ट्रपति, बी नंबर में संसद, सी का उच्चतम न्यायालय, उसके बाद डी नंबर में क्या पता है, चुनाव आयोग। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, चुनाव आयोग द्वारा, है ना, चुनाव आयोग द्वारा ही राजनीतिक दलों की मान्यता देता है। उसके बाद 13 नंबर लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो ए नंबर में इसमें क्या बता रहा है, उत्तरदायी सरकार, बी नंबर में जिम्मेदार सरकार, सी नंबर में वैध सरकार और डी नंबर में उपरोक्त सभी। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब उसके बाद 14 नंबर, तो 14 नंबर क्या बता रहा है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो इसमें ए नंबर क्या है, सूचना का अधिकार, बी नंबर स्वतंत्रता का अधिकार, सी नंबर में शिक्षा का अधिकार और डी नंबर में समानता का अधिकार। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेरा ए नंबर हो जाएगा, सूचना का अधिकार हो जाएगा। अब 15 नंबर को हम लोग जानेंगे, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। ए नंबर लोकसभा, बी नंबर विधानसभा, सी नंबर पंचायती राज और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो 15 नंबर का राइट जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, पंचायती राज हो जाएगा। अब 16 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ए नंबर में वृंदा करात, बी नंबर मेधा पाटेकल और सी नंबर सोनिया गांधी, डी नंबर में मायावती। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर होगा, मेधा पाटेकल कर। उसके बाद कितना नंबर, 17 नंबर, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले, क्या नंबर 17 नंबर क्या है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। तो ए नंबर वन जीव के आवास का विनाश, बी नंबर में वन जीव को मारना या शिकार करना, सी नंबर में पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल और उसके बाद डी नंबर में क्या है, उपरोक्त सभी। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, 18 नंबर में बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है। तो ए नंबर बाढ़ का नियंत्रण, बी में सिंचाई की सुविधा, सी में जल विद्युत उत्पादन और डी नंबर में क्या है, उपरोक्त सभी। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपरोक्त सभी। अब उसके बाद क्या है 19 नंबर, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। ए नंबर में दलहन फसलें, उसके बाद बी नंबर में तिलहन फसलें और सी नंबर क्या है, रोपन फसलें और डी नंबर में क्या है, मोटे अनाज। जैसे इसमें दलहन फसलें में क्या आता है, जितना दाल होते हैं, चना, मूंग, मटर, ये सब दलहन फसल में आता है। बी नंबर उसमें तिलहन फसलें जो होते हैं, जैसे इसमें क्या सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, उसके बाद तीसी हो गया, ये सब क्या है, तिलहन फसलें होता है। और मोटे अनाज में क्या होता है, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब मोटे अनाज में होते हैं। और रोपन फसलें में क्या है, ये सब जो भी है, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, ये सब जो क्या होता है, ये रोपन फसलें होते हैं, क्योंकि इसे रोप कर ही लगाए जाते हैं। उसका 20 नंबर, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। इसमें खरीफ फसल, बी नंबर में रबी फसल, सी नंबर जायद होते हैं और डी नंबर रबी और जायद फसल होते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, धान की खेती अधिकतर बरसात में ही होता है और बरसात में क्या होता है, ये खरीफ फसल होता है। 20 नंबर का ए नंबर खरीफ फसल हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब उसके बाद 21 नंबर को देखते हैं, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है। तो इसमें ए नंबर में तलचर, बी नंबर में बोकारो, सी नंबर में सिंगरेनी और डी नंबर में क्या है, रानीगंज। तो इसमें जो कोयला का जो इसमें क्या निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है। तो झारखंड राज्य में क्या हो जाएगा, ये मेरा बी नंबर हो जाएगा, बोकारो, है ना। रानीगंज में भी कोयला पाया जाता है, लेकिन रानीगंज क्या हो जाता है, पश्चिम बंगाल में होते है ना। अब उसके बाद कितना नंबर, 21 तो हो गया। उसके बाद 22 नंबर में हम लोग जाते हैं। 22 नंबर में क्या बता, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। तो कौन आधारभूत, ए नंबर में क्या, चीनी उद्योग, बी नंबर में लोहा इस्पात उद्योग और सी नंबर में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग और डी नंबर में उर्वरक उद्योग। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेरा बी नंबर हो जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग हो जाएगा।
अब इसके बाद कहता है 23 नंबर, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ए नंबर में क्या बता रहा है, सड़क घर घर सेवा उपलब्ध कराता है, तो ये मेरा सही ही होगा। अब उसके बाद उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। उसके बाद सी नंबर, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है। और डी नंबर, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सड़क परिवहन अन्य परिवहनों के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है। अब उसके बाद कितना नंबर, 24 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है, तो किस आधार पर किया जाए, ए नंबर स्वास्थ्य, बी नंबर में शिक्षा, सी नंबर में प्रति व्यक्ति आय और डी नंबर में उपरोक्त सभी। तो 24 नंबर का राइट क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। अब उसके बाद 24 नंबर, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है, तो इसमें क्या है, प्राथमिक, बी नंबर में क्या है द्वितीयक, सी नंबर में क्या है असंगठित और डी नंबर में क्या है संगठित। तो इसमें पहले जानते हैं प्राथमिक किसे कहते हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं, प्राथमिक में जैसे हो गया पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, ये सब क्या में आता है, प्राथमिक में आता है। और द्वितीयक में क्या आता है, जैसे उद्योगीकरण, उससे नया चीज़ का बनाना है ना, जैसे रेशम, तो रेशम से क्या होता है, रेशम से उसका कपड़ा जब बन के तैयार होता है तो वे द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और असंगठित क्षेत्र जो प्राइवेट नौकरी होते हैं, जैसे लेबर मजदूरी का काम करना, वो संगठित क्षेत्र में आते हैं। और संगठित जो होते हैं ये एक प्रकार के सरकारी कार्य होते हैं, तो ये मेरा संगठित क्षेत्र हो जाएगा। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि कर, तो ये सरकारी है, तो इसका 25 नंबर का राइट जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो सेवा क्षेत्र जो होते हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें जैसे 25 नंबर पर है ना, उसी से रिलेटिव ये क्वेश्चन है। तो ए नंबर में कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, तो ये ए नंबर में कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और बी नंबर चीनी, गुड़, क्या है ईंट बनाना, ये हो गया है ना, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और सी नंबर में क्या है परिवहन, संचार और बैंकिंग जो होते हैं ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। और ये सेवा क्षेत्र इसे करते हैं। तो ये 26 नंबर का मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, परिवहन, संचार और बैंकिंग हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है, साख निर्माण, यानी ए नंबर में क्या है साख निर्माण, बी नंबर में ऋण देना, सी नंबर में जमा स्वीकार करना, उसके बाद डी नंबर इनमें से सभी। तो व्यापारिक बैंक के क्या कार्य होते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ये डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 27 का डी नंबर। उसके बाद 28 नंबर में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है ना देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो ए नंबर में क्या है केवल एक, बी नंबर में एक, सी नंबर में एक से अधिक और डी नंबर में किसी भी देश में नहीं। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल एक। उनतीस नंबर क्या है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है, यानी हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। तो ए नंबर में खाद्य तेल, बी नंबर में हेलमेट, सी नंबर में आभूषण और डी नंबर में कपड़ा है। तो हॉलमार्क जो होते हैं ये 29 नंबर का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, आभूषण के लिए, है ना, इसी में हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बता 30 नंबर में, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए नंबर में 15 अगस्त, बी नंबर में 24 दिसंबर, सी नंबर में 26 जनवरी और डी नंबर में 5 जून। तो इसका राइट आंसर जो 30 नंबर का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, कब 24 दिसंबर। और एक प्रश्न यहाँ पर हम लोग जो सेट 1 का है ना, सेट 1 में जो हम लोग का जो ऑप्शन हम लोग चुने थे, तो ऑप्शन वे सेट 1 का क्या हो गया था, गलत हुआ था, है ना। सेट 1 का जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए
रोजगार देने की व्यवस्था है। तो कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो इसमें क्या है 100 दिनों के लिए, उसके बाद बी नंबर में क्या है 125 दिनों के लिए, और सी नंबर में 150 दिनों के लिए, और डी नंबर में 200 दिनों के लिए। तो उसमें हम लोग क्या कर दिए थे, बी नंबर मारे थे 125 दिनों के लिए, तो है ना। तो ये वाला क्या है मेरा गलत है। मेरा जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें ए नंबर हो जाएगा 100 दिनों के लिए।